डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल, गुरुग्राम। आज हम ब्रेस्ट के एक ख़ास तरह के लंप के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही कॉमनली पाया जाता है और जिसको हम ब्रेस्ट की सिस्टिक लंप्स कहते हैं। पहले तो ये हमें जानना होगा कि सिस्ट होती क्या है, हम किसको सिस्ट कहते हैं। कोई भी फ्लूइड फिल्ड लंप को हम सिस्ट कहते हैं। सिस्ट बहुत तरह की हो सकती हैं, एक तरफ हो सकती है, दोनों तरफ हो सकती हैं, मल्टीपल हो सकती हैं, बहुत छोटी छोटी हो सकती हैं जिनको हम लोग माइक्रोसिस्ट कहते हैं, जो फील भी नहीं होती हैं कि हम किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और हमको सिस्ट देखने को मिल गई। या सिस्ट बड़ी हो सकती हैं जिनको मैक्रोसिस्ट कहते हैं, जहाँ पेशेंट को लंप या गांठ फील हो रही है और जब हम उसकी जांच करते हैं तो वो सिस्ट कहलाती हैं। सिस्ट कई तरह की होती हैं। एक सिंपल सिस्ट होती हैं जिसमें थिन वॉल्ड है और एक क्लियर सा पानी भरा हुआ है। एक कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती हैं जिसमें पानी तो भरा हुआ है लेकिन सिस्ट की वॉल काफ़ी थिकन्ड है। या कोई ऐसा लंप है जिसमें सिस्ट भी है और थोड़ा सा सॉलिड एलिमेंट भी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सॉलिड लंप बहुत ज़माने से पड़ा है या कैंसरस लंप, उसके बीच का ट्यूमर थोड़ा सड़ जाता है और वो एक सिस्टिक डिजेनरेशन कहलाता है और उसको हम लोग सिस्ट की फीलिंग वो दे सकता है। इसके अलावा जब कोई पस पड़ जाए तो वो भी एक लिक्विड की फॉर्म में ही लंप देता है जिसको हम एक्चुअली एब्सेस कहते हैं, बट दैट में आल्सो लुक लाइक ए सिस्ट। इसके अलावा एक कुछ पर्टिकुलर टाइप के कैंसर होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं पेपिलरी सिस्टिक कार्सिनोमा। तो कैंसर की भी एक पर्टिकुलर फॉर्म सिस्ट की तरह प्रेजेंट कर सकती है। अक्सर पेशेंट्स में ये फियर पाया जाता है कि क्या सिस्ट से कैंसर बनता है। यहाँ पर मैं ये क्लियर करना चाहूँगा और रीएश्योर करना चाहूँगा कि प्लेन सिंपल सिस्ट डज नॉट कॉज कैंसर, उससे कैंसर नहीं बनता है। पेशेंट को कैसे लंप फील होता है, तो पेशेंट इस बात को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये सॉलिड लंप है या सिस्टिक लंप है। जैसे मैंने कहा कि या तो कोई इंसिडेंटल फाइंडिंग्स हो सकती हैं कि हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, हमको छोटी छोटी सिस्ट मिल गई, या पेशेंट को लंप फील हुआ और अकॉर्डिंग टू एज हमने जब पेशेंट्स के इन्वेस्टिगेशन किए कि मैमोग्राफी की, अल्ट्रासाउंड किया, तो अब हमको पता लगा कि ये सॉलिड लंप नहीं है, ये सिस्टिक लंप है। ये कभी कभी पेनफुल भी हो सकता है, पर्टिकुलरली इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो स्किन ऊपर की रेड भी हो सकती है, फीवर भी हो सकता है। इन सिस्ट का इलाज क्या है? इलाज की जहाँ तक बात है वो ये है कि अगर छोटी सिस्ट हैं और कोई सिम्टम्स नहीं हैं तो इनके किसी भी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को एक रीएश्योर करने की ज़रूरत है कि ये कोई खतरे की चीज़ नहीं है। अगर सिस्ट बड़ी है और पेशेंट्स को डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो हम उसको नीडल से एस्पिरेट कर सकते हैं। अगर उसमें कोई ब्लड नहीं है, कोई पस नहीं है, तो पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है और उसको 1, 2 या 3 दफ़ा भी एस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसमें इन्फेक्शन है, पस है, तो फिर एंटीबायोटिक दिया जाता है और अगर ज़रूरत पड़ने पर पस का ऑपरेशन करके भी उसको निकाला जा सकता है। अगर सिस्ट के साथ कोई सॉलिड एलिमेंट है तो फिर उसकी बायोप्सी की जाती है। अगर उसमें कोई कैंसर नहीं है तो फिर, और पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, तो फिर उसके किसी खास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर उसमें कैंसर का एलिमेंट आया है तो उसको फिर कैंसर की तरह ट्रीट किया जा सकता है। एक और बात मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे तो सिस्ट कहीं भी हो सकती हैं, किसी भी एज पर हो सकती हैं, लेकिन ये यंगर एज पे 50 से पहले डेफिनेटली मोर कॉमन है। इसका कोई फिक्स कारण नहीं होता, बट हार्मोनल इम्बैलेंस, पीरियड्स की रेगुलरिटी कभी कभी ये माना जाता है कि सिस्ट बनाने में सहायक होते हैं। मेरा टेक होम मैसेज यही है
कि मोस्ट ऑफ द सिस्ट्स खतरनाक नहीं होती हैं, बट किसी भी सिस्ट को सिर्फ हाथ से छूकर एग्जामिनेशन करके कह देना कि कुछ नहीं है, ये ठीक नहीं है, उसकी प्रॉपर जांच होना चाहिए। वी शुड नो कि ये सिंपल सिस्ट है या कॉम्प्लेक्स सिस्ट है या इसमें एसोसिएटेड सॉलिड एलिमेंट है, और उसकी डायग्नोसिस में हमें कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहिए। धन्यवाद।